Okay. So these are the important causes. First of all, economic में heavy taxation था. Heavy taxation was there. ठीक है. Then traditional जो handicraft industry थी ना, that was ruined. Then हमने ये देखा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी दैट वाज ऑब्सोलीट वेज में चल रही थी. सो एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आई वो इंडिया में नहीं आई. एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स. ठीक है. इसके साथ ही जो ऑपरेसिव जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी, रैयतवारी, ये सारे सिस्टम्स पे काफी ऑपरेसिव थे. सो ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ठीक है. इसके साथ ही कुछ पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे. पॉलिटिकल कॉजेज में एक तो एब्सेंटी कैरेक्टर ऑफ लैंडलॉर्डिज्म. ठीक है. ब्रिटिश गवर्नमेंट, एब्सेंटी कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. एब्सेंटी कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन जो ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस थी ना, इंटरफेरेंस इन इंडिया सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स. सोशो कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स. और पहले भी काफी रिवॉल्ट्स होती रही हैं. लॉट ऑफ रिवॉल्ट्स केप्ट हैपनिंग. ठीक है. इसके साथ if we talk about couple of military reasons, military causes, तो ये था कि जो सिपाहीज में डिसकंटेंट था. डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज. डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज. ठीक है. और इट वाज प्रेसीडेड बाय लॉट ऑफ अदर रिवॉल्ट्स. छोटी छोटी रिवॉल्ट्स होती रहती थी. प्रेसीडेड बाय अदर रिवॉल्ट्स. अब इमीडिएट कॉज क्या था. इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट. एनीवन. ग्रीस कार्ट्रिजेस. द यूज ऑफ. तो ये राइफल थी जिसको इट हैड टू बी बिटन बाय द माउथ. इट हैड टू बी बिटन बाय द माउथ टू ओपन टू यूज इट. ठीक है. और इसमें इट्स कार्ट्रिज वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ cow and pig, which was both against the sensibilities of Hindus as well as Muslims. तो वो एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ विच रिवॉल्ट स्टार्टेड. आपको पता है मंगल पांडे. मेरठ लाइट इन्फेंट्री में ये शुरू हुई. फिर वो ऑल ओवर इंडिया फैल गई. ठीक है. फिर इसके डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट हम जल्दी से देखेंगे. मेजर सेंटर्स, उनके लीडर्स कौन थे वहां पे.
सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में यू हैड जनरल बख्त खान। ठीक है। देन यू हैव कानपुर। नाना साहिब वाज द heading the revolt here. After that, when you go to Lucknow, you have Begum Hazrat Mahal. आपको बस ये नाम याद रखने हैं बस। We're trying to grow a little briefly because we have to cover a lot of things as well. Then you have Bareilly. Here we have Khan Bahadur. Here we have Khan Bahadur. Then in Bihar there was Kunwar Singh. आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, स्कूल लाइफ में जब पढ़ते होंगे। कुंवर सिंह एक बिग जमींदार था ये। He was a big जमींदार। ठीक है। देन फैजाबाद में, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कई बार, तो ये याद रखना है। फैजाबाद में आपका मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। और आपकी जो झांसी में, तो आपको पता ही है, द लेजेंडरी फाइटर रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तो ये रिवॉल्ट फेल क्यों हो गई? रिवॉल्ट फेल इसलिए होगी क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था ना वो लोकलाइज था। ऑल ओवर इंडिया कैरेक्टर नहीं था इसका। ऑर्गेनाइज नहीं थी अच्छे से। इट वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज ईजी फॉर, मतलब कम्युनिकेशन मीन्स इतने डेवलप नहीं थे तब, तो इट वॉज ईजी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस इट। दैट इज हाउ इट हैपेंड। एंड ब्रीफली वी हैव टच्ड अपॉन दिस, है ना। अभी हम देखेंगे थोड़ी सी जो हमारी रिफॉर्म मूवमेंट्स है, कौन कौन सी हुई, कहाँ कहाँ पे हुई। विल टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसमें सबसे पहले ब्रह्मो समाज किसने बनाया है? हम्म, एनीवन? राजा राममोहन राय। हम्म, राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ गई तत्व बोधिनी सभा। दिस वाज बाय दीपेंद्र नाथ टैगोर। किसी को पता है तो बोल सकता है। दीपेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद आपके आगे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। दिस वाज फाउंड बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है। देन आपने ये काफी पॉपुलर मूवमेंट थी, आपने सुनी होगी, यंग बंगाल मूवमेंट। और 9th 10th में जो पढ़ा वो थोड़ा याद रहेगा तो। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक। ये एक ये मूवमेंट्स कहाँ पे हुई है? आपकी बंगाल की मूवमेंट्स हैं। ठीक है। दीज आर द मूवमेंट्स इन द बंगाल रीजन। ठीक है। यहाँ पे और भी थी एक मूवमेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज आल्सो ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ विडो विडो मैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ विडो मैरिज। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे सत्य शोधक समाज।
जैसे ज्योतिबा फूले। ठीक है। फिर आपकी एक मूवमेंट थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये आई थिंक गोखले, चेक कर लेना एक बार, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने शायद बनाई थी। देन यू हैव एक टाइटल भी दिया था एक रिफॉर्मर को, लोक हितवादी। लोक हितवादी, पता है किसी को किसको कहते थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। सिमिलरली सदर्न इंडिया में कुछ मूवमेंट्स थी। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। ठीक है, नारायण गुरु ने बनाई थी वो। श्री नारायण धर्म। ठीक है। आर्य समाज किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती। किसको डेट याद है इसकी? 1875। ठीक है, फिर आपकी एक आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, दिस वाज काइंड ऑफ फॉर्म बाय मैडम एच पी ब्लवाट्स्की एंड कर्नल एच एस ऑलकॉट। 1882 में ये इंडिया में आई, यूएस में पहले बनी थी। 1893 में दिस वाज जॉइंड बाय एनी बसंत। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था अद्यार में, मद्रास के आसपास। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट्स, एनीवन? ठीक है, अभी हमने ब्रीफली देख लिए जो मूवमेंट्स थे। अभी हम अपनी जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल थी ना, जो शुरू हुई 1885 में जब कांग्रेस के बनने से। क्या कांग्रेस कांग्रेस बन गई उसके बाद, तो कांग्रेस के बनने से पहले कुछ छोटी छोटी संस्थाएं थी, स्मॉल लिटिल लिटिल ऑर्गेनाइजेशंस which also helped in furthering the cause of freedom. सॉरी। तो सबसे पहले इसमें आपकी आ गई है पॉलिटिकल एसोसिएशंस में बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। गाइस एम आई ऑडिबल? मैं थोड़ा सा धीरे बोल पा रहा हूँ, तो एम आई ऑडिबल Yes, क्लियरली? sir, you're audible. ओके ओके। बंगा भाषिका प्रकाशिका सभा। ठीक है, 1836 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे एक एसोसिएशन थी, ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी। ठीक है,
तो ये आपकी 1843 में बनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक लैंड होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी एक, वो मिलके these two organizations joined together to form British India Association in 1851, 1851। थोड़ा सा डेट्स वगैरह याद रख लीजिएगा, इसमें कोशिश कीजिएगा जितना होगा याद रहे। फिर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई लंदन में दादा भाई नौरोजी ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, 1866 इन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लंदन में इंडिया के वेलफेयर को, जो आइडियाज है इंडिया के, मतलब जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है उसको रेज करना ब्रिटिश 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 पार्लियामेंट में या जो भी ब्रिटिश मीडिया में, प्रेस में, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करना। ठीक है, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1875 में, इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग। 1875 बाय शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा 1876 में बनी थी, एंड इट वाज लेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंदा मोहन घोष। ठीक, इंडियन एसोसिएशन, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सारी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इंडिया लीग, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, लंदन दादा भाई नौरोजी, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, 76। जस्ट कीप एन आई ऑन लिटिल बिट ऑफ डिटेल हियर। ओके, नेक्स्ट यू हैव पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, फाउंडेड इन 1867 बाय एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, एक और बॉम्बे में जो एसोसिएशन बनी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। इसके मेन लीडर्स कौन थे जो इन्वॉल्व थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता एंड केटी टेलांग। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, अब हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये आइडिया किसका था?
को बनाने का? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। तो इसका फर्स्ट, ये ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। तो इसका फर्स्ट सेशन हुआ आपका 1885 दिसंबर में। इन दिसंबर 1885। ओके। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। तो इसका एक रूल था आईएनसी का कि जिस स्टेट में सेशन होगा, उस जो प्रेसिडेंट उस सेशन का होगा वो उस सिटी से नहीं होगा, दैट द प्रेसिडेंट विल नॉट बी इन दैट सिटी। ठीक है। तो ये वाला जो सेशन था, इट वाज अटेंडेड बाय 72 delegates and was presided by WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। WC बैनर्जी। ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे आपको पता है, दादा भाई नारोजी एंड ऑल दैट। ठीक है। 1890 में कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, she became the first woman graduate, first woman graduate. Obviously, she was from Calcutta University to address a session of the Congress. ठीक है। तो इनका जो इनिशियल जो हमारा सेशन फेज था कांग्रेस का 1885 से लेके 1905 तक, दिस वाज कॉल्ड एज अ मॉडरेट फेज। दे wanted to use these methods of prayer and petitions। उनको लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इट इज फॉर आवर वेलफेयर, बस हमें उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है। तो बाद में इनका एक कॉन्सेप्ट कैसे ब्रेक हुआ वो भी हम देखेंगे। या तो इनका आइडिया था एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना फॉर द रेफॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, फॉर द रेफॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो इन्होंने एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी बनाई, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने he formed a British committee of Indian National Congress in London, कब? 1899 में। ठीक है। तो उसका जो पब्लिशिंग जो जर्नल था उसका नाम था इंडिया। ये याद रखना है नाम। वही इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को वहां पे रेज करना। ठीक है। फिर जो ब्रिटिश इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया थी, उसमें जो वेरियस इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये आइडियाज दिए। तो उसमें फोरमोस्ट जो आइडिया था वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसने दिया था ये? एनीवन? दादा भाई नारोजी। दादा दादा भाई नारोजी। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है। तो इसी तरह और भी जो हमारे इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक किया, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म,
उसमें थे आरसी दत्त। इनकी किताब का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे इन्होंने इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने चलाए। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात चलती रही विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे, डिफरेंट एक्ट्स उन्होंने लाए थे। ठीक है, तो अगर हम इन अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, इफ वी टॉक अबाउट देयर इवैल्यूएशन कि इन्होंने काम किस तरह से किया, तो दे क्रिएटेड अ नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, और एक लोगों को ट्रेन किया पॉलिटिकल वर्क में, ट्रेन द पीपल इन पॉलिटिकल वर्क। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनको कहती थी कि ये दीज आर सिडिशियस ब्राह्मण्स। ठीक है, डिसलॉयल बाबूस। ये कौन कहता था? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम, लॉर्ड डफरिन, ही कॉल्ड कांग्रेस अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कांग्रेस के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया। रिएक्शनरी मतलब जो उनका साथ दे पाएंगे। उनमें एक थे सर सैयद अहमद खान, who founded the Aligarh Muslim University, Sir Syed Ahmad Khan, and Raja Shiv Prasad Singh of Banaras. मोनिका, इसके बारे में, इनके बारे में पता है आपको कुछ? शिव प्रसाद सिंह, कुछ हिस्ट्री है वहाँ की, बनारस की? नो सर। ओके, नो वरीज। तो अब देखो, इस टाइम पे हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे वो अपने तरीकों से, जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, बजट पे क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, तो डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो पीसफुल मीन्स। बट एक और स्ट्रीम इमर्ज हो रही थी कांग्रेस के विद इन, एक्सट्रीमिस्ट की, जिसके प्रोपोनेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, ही वाज द की लीडर इन द एक्सट्रीमिस्ट रियल्म। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो हमारे मॉडरेट्स के तरीके हैं, इनसे आज़ादी मिलने से रही, और दे काइंड ऑफ डिटेस्टेड दैट। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? आपको 1905 के बारे में पता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन। कब हुई थी? अगस्त 1905। ठीक, बाद में इसको एनल कर दिया गया था। कब? एनल्ड इन 1911। 1911 में इसको एनल भी कर दिया गया था।
ठीक है, उस टाइम जब जो डे ऑफ पार्टीशन था, डिक्लेयर इसको तब किया गया था, एक्चुअल पार्टीशन हुई थी आपकी, जो डे ऑफ पार्टीशन था, ये डे आपको याद होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। October 16, 1945, नहीं 1905, 1905। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो वंदे मातरम सिंह किया, राखी स्ट्राइक की एक दूसरे के हाथ में, ताकि एक क्रिएट किया माहौल कम्युनल हार्मनी का। ठीक है, जो मूवमेंट थी, पूना और बॉम्बे में कौन लीड कर रहा था? तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में एनीवन? लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। ठीक है, दिल्ली में कौन था? सैयद हैदर रजा। एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग टूडे, आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, सो थोड़ा सा इट्स नॉट दैट गुड टुडे। एंड एंड आपका मद्रास में ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम जिसने प्रमोट किया था, चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, तो ये सेंटर्स ऑफ वो थे। तो अभी हमारे, अगर हम बात करें, जो मेजर हमारे मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे, एक तो आपके हो गए तिलक, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। these were the key leaders। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जब पार्टीशन के टाइम स्वदेशी, है ना, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी ना, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था, जो भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन आर्टिकल थे, उनको जलाया गया था। तो इनका कहना था कि ये इसको पैन इंडिया लेके जाओ, दे वांटेड टू टेक इट टू पैन इंडिया। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के अ, बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि ये सिर्फ स्वदेशी बायकॉट तक लिमिट नहीं करना चाहते थे इस मूवमेंट को, दे वांटेड टू टेक इट फर्दर टू मे बी एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये सारा अभी टसल होना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर 1906 वाला जो सेशन था ना कांग्रेस का, ठीक है, कैलकटा सेशन, 1906, हेडेड बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने डिक्लेरेशन दिया, जिसके थ्रू जो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी उसको मान लिया गया। ठीक है, उन्होंने वो बोला कि पैसिव रेजिस्टेंस की बात की, पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस along with Swadeshi and boycott, that was to be the goal of Congress now onwards, goal of Congress। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट इससे थोड़े एम्बोल्डन हो गए। ठीक है, तो उनका ये मानना था, अरबिंदो की एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, अरबिंदो घोष की, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन।
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था उनका कि इंडिपेंडेंस अचीव करनी है सेल्फ सेक्रीफाइस से। ठीक है। तो ये इस टाइम पे न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल जो इवॉल्व हो रही थी, कौन कौन सी थी न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल? एक तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। और क्या था? पब्लिक मीटिंग्स। देन कोर ऑफ वॉलंटियर्स बन रहे थे उस टाइम पे, कोर ऑफ वॉलंटियर्स। इसमें एक पॉपुलर एग्जांपल है स्वदेश बंधप समिति, इसका नाम याद रखना है। स्वदेश बंधप समिति ये बरिसाल में बनी थी। बरिसाल। किसकी? हु वाज द मेन प्रोपोनेंट, मेन माइंड बिहाइंड दिस? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, याद रख लीजिए इसको थोड़ा। ठीक है। कोर ऑफ वॉलंटियर अश्विनी कुमार दत्त का स्वदेश बंधप समिति। ठीक है। देन उस टाइम पे क्या था, यूज ऑफ पॉपुलर फेस्टिवल्स को भी यूज करना शुरू किया, जैसे गणपति, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल्स को यूज किया तिलक ने एक पैट्रियोटिक फर्वर पैदा करने के लिए, टू क्रिएट अ पैट्रियोटिक फर्वर। ठीक है। और एक जो इस टाइम पे जो एक इवॉल्व होके आ रहा था कॉन्सेप्ट, वो था सेल्फ रिलायंस का। ये याद रखना है कि इस टाइम पे ये पूछता है कि व्हाट आर द मेन मेजर गोल्स ऑफ द कांग्रेस इन दिस टाइम। सेल्फ रिलायंस और आत्मा शक्ति। रिमेंबर दीज टर्म्स, सेल्फ रिलायंस और आत्मा शक्ति। ठीक है। और एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था नेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। ये एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया था ये सारा, नेशनल एजुकेशन। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय, फिर उधर क्या हुआ, एक कॉलेज सेटअप किया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज। ये अरविंदो घोष उसके प्रिंसिपल बने। ऑन द लाइंस ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने फोन किया था, ये तो बता दो। रामकृष्ण परमहंस। टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। फिर एक 1905, 1900 नहीं 1906 में, 15 अगस्त 1906। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया एक। ठीक है। और स्वदेशी जो आइटम्स हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू किया। स्वदेशी मैच, सोप्स, एवरीथिंग दे वांटेड टू मेक इट स्वदेशी। ठीक है। उस टाइम पे कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर, देन सैयद अबू मोहम्मद। तो उस टाइम पे वन सॉन्ग बिकेम वेरी पॉपुलर, जिसका नाम है अमर सोनार बांग्लो। ये किसने लिखा था? एनीवन? हम्म?
आई कांट हियर यू। So I said Rabindranath Tagore. टी तो लिख ही दिया था मैंने, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड करेंटली इट इज द नेशनल नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग आई गेस ऑफ बांग्लादेश। चेक कर लेना, ये उसका नेशनल एंथम की सॉन्ग है। ठीक है। उस टाइम पे पेंटिंग के फील्ड में अबिंद्रनाथ टैगोर, ही काइंड ऑफ क्रिएटेड अ बिग, डिसरप्शन। अबिंद्रनाथ टैगोर। So it's national anthem of Bangladesh. हम्म, नेशनल एंथम। ठीक है। तो ये हमारे जो कुछ मेजर अचीवमेंट्स थी, या डायरेक्शन जिसमें हमारी जो नेशनल स्ट्रगल उस वक्त मूव कर रही थी। ठीक है। इसमें वुमेन जो अब तक इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल है। वुमेन आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, काइंड ऑफ टुक एक्टिव पार्ट। वी आर टॉकिंग ऑफ दिस स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी, टुक पार्ट एक्टिवली। ठीक है। सर्टन की मुस्लिम्स, most of the upper class Muslims, they stayed away from the partition because they got, जिनको अपना ढाका वाले जो मुस्लिम्स थे उनको अपना जो चाहिए था, एक अलग एक bastion of power, they got it. But some of the key Muslims that participated are Barrister Abdul Rasool, ठीक है, लियाकत हुसैन, then you have Ghaznavi, and our first education minister Maulana Azad। ठीक है। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे जो हुआ था। फिर एनलमेंट आपको पता है 1911 में हो गई थी पार्टीशन में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 1911। ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद, जो आपका सूरत स्प्लिट हुआ। ठीक है, सूरत में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस इन बिकॉज ऑफ द, काइंड ऑफ, दे केम एट लॉगर हेड्स, बोथ ऑफ दीज। तो ये टॉपिक करके ना वी विल कंक्लूड, आई कांट, मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी। सूरत स्प्लिट। तो 1907, दिसंबर 1907 में क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, तो दे केम एट लॉगर हेड्स। तो वो जो चाहते थे, जो पूरा इंडिया में पैन इंडिया एक्सटेंड करना मूवमेंट को, या वो सब, तो वो मॉडरेट्स वो चीज़ को मान नहीं रहे थे। ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट का इस वक्त पे मेजर आइडिया क्या था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पे इनका फोकस था, स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे। ठीक है। दे टॉक्ट अबाउट स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। नेशनल एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, वो हमने पहले बात कर ली। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक जो मेन चीज थी, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे इधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन दोनों में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनना चाहिए सेशन का। ठीक है। वाइल मॉडरेट्स वांटेड दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इवेंचुअली कौन बना, दादा भाई नौरोजी बन गए। ठीक है। इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस।
तो वो जो उनके अंदर फिशर था, ठीक है, वो फिशर और बढ़ गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। नहीं नहीं, एक्चुअली एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, ये दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 1906 सेशन ऑफ द कांग्रेस ना। हाँ, जिसमें दादा भाई नौरोजी बन गए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 1906 सेशन, ठीक है। इसमें फिर दादा भाई नौरोजी बिकेम, एंड इवेंचुअली जब 1907 की बारी आई, 1907 में जो मॉडरेट्स थे वो सेशन को रखना चाहते थे नागपुर में, ठीक है। मॉडरेट्स मॉडरेट्स ये चाहते थे कि सेशन हो जाए मॉडरेट्स नागपुर में, क्योंकि उसकी उस वजह उससे क्या होगा, तिलक को प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि तिलक बिलोंग टू नागपुर। तिलक कुड नॉट तिलक कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये एक उनकी कॉन्स्पिरेसी थी। वो चाहते थे रास बिहारी बोस बन जाए, मॉडरेट्स जो चाहते थे रास बिहारी घोष, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली राज बिहारी घोष ही बन गए, ठीक है, प्रेसिडेंट। ही इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट। और आपको पता है उसके बाद फिर कांग्रेस पूरी स्प्लिट हो गई और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जेल भेज दिया गया, ठीक है। तिलक तिलक को कहाँ भेजा, मैंडले भेज दिया 6 साल के लिए। मैंडले इन बर्मा, जो भी म्यांमार है, फॉर 6 years ही वाज सेंट टू मैंडले, ठीक है। औरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है। और लाला लाजपत राय ये चले गए यूएस, ही लेफ्ट फॉर यूएस। तो पूरा जो मोमेंटम था मूवमेंट का वो डिसरप्ट हो गया, ठीक है। और 1908 से लेके 1914 तक द मूवमेंट मोर और लेस रिमेन सस्पेंडेड। आईएनसी का जो रिमेन्ड डॉर्मेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब तिलक आए वापस जेल से, 1915 में गांधी भी आ गए, उधर से फिर होम रूल लीग्स बनने लगी, तो बहुत सारा होगा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अदर्स? No, sir. No, sir. आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट टू एटलीस्ट गिव यू समथिंग टुडे। बाकी मेहनत करिए, पढ़िए, एंड जहाँ तक फैक्ट, इसमें भी देखो फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा है। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो ये भी देख लेना। और थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा थोड़ा अभी फैक्चुअली पढ़ो, कंसेप्चुअल तो अभी जितना बिल्डअप हो गया हो गया। नाउ यू नीड टू फोकस मोर ऑन फैक्चुअल डिटेल्स, ठीक है। एडमिट कार्ड्स आ गए सबके? Yes, sir. चलो बढ़िया है, फिर तैयारी रखो, स्पीड बढ़ा दो। और मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है। अभी थोड़ा हेल्थ इशू है, अदरवाइज वी कैन डू दैट, कल देखते हैं। जो वीडियोस मिल गए हैं करंट अफेयर्स की उनको फिनिश करो, दिसंबर की भी मैं आई विल ट्राई टू मेक टुमारो, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो। Thank you, sir. ओके।